गाजियाबाद में जमीन का काला कारोबार, जीडीए वीसी से जुड़ी बड़ी सेटिंग का खुलासा। अवैध निर्माण के पीछे वीसी साहब का संरक्षण, बुलडोजर गरीब पर, मेहरबानी बिल्डरों पर। जीडीए को भी पैसा जाता है, बीसी ही लेता है। तब बीसी बुलाएगा तो आके नहीं लेता, बीसी कोई खुद ही थोड़ी रख लेता है, बीसी भी ऊपर देता है। 24 घंटे का समय दे रहा हूँ। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। नमस्कार, आर न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अवैध और कच्ची कॉलोनियों के निर्माण पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अवैध कच्ची कॉलोनियां कहीं नहीं बनेगी। उन्होंने अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए सर्वे कराने और बिल्डरों पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन क्या उनकी ये चेतावनी अधिकारियों के कानों तक पहुंची होगी? क्योंकि जीडी अधिकारियों की तो वसूली ही बंद हो जाएगी, या फिर ये कहे कि जो दलालों से मोटी रकम मिलती है वो आना ही बंद हो जाएगी। जी हाँ, दरअसल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण परिवर्तन जोन 3 क्षेत्र ग्राम दासना, खाता नंबर 4307, खसरा नंबर 1380 में धड़ल्ले से अवैध कच्ची कॉलोनियां कट रही हैं और ये पूरा धंधा जीडीए वीसी की छत्र छाया में ही चल रहा है, क्योंकि दबंगों का कहना है कि ऊपर तक सेटिंग है हमारी, कोई कुछ नहीं कर सकता। नोएडा हो या गाजियाबाद, हमारे यहाँ सबको मोटा पैसा मिलता है। गाजियाबाद में अवैध प्लॉटिंग का खुला खेल, दासना में धड़ल्ले से कट रही कच्ची कॉलोनियां, जीडीए की नाक के नीचे जमीन घोटाला। आर न्यूज नेटवर्क की तहकीकात में बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में जमीन का खेल अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया है, जिसमें जीडीए वीसी को मोटी रकम जाती है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा हाजी जी के गुर्गे कह रहे हैं। तभी तो वीसी साहब की नाक के नीचे ये पूरा अवैध धंधा चलता रहता है और आम जनता की शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं होती। सब बताएंगे आपको इस खबर में पूरे सबूतों के साथ। पहले ये देखिए। प्रशासन जीडीए को भी पैसा जाता है, आप कॉलोनी नहीं काट सकते जब तक जीडीए 100 गज पे नहीं लेगा, वो बीघे पे लेगा, बीघे के हिसाब से। अच्छा, बीघे क्या हो गया, कितना वो 10% लेगा, बीसी ही लेता है, बीसी ही लेता है। मैं ये कह रहा हूँ बीसी लेगा ही नहीं पैसे तुम्हारे से। क्या बात कर रहे हो? बीसी खुद आएगा लेने यहाँ पे? यहाँ नहीं आएगा भाई साहब, बीसी बुलाएगा। अच्छा, तुम्हें बुलाएगा वहाँ पे? वो आके नहीं लेता। अच्छा, वो बुला के लेता। अच्छा, अच्छा वहाँ बुलाएगा। अच्छा, फिर ऑफिस में बुलाया, घर बुलाया, कहीं भी बुलाया। पैसे वो खुद ही कलेक्ट है, अधिकारी नीचे से नहीं लेता? नीचे से, टेबल के नीचे कोई मतलब नहीं। ये बड़ा अमाउंट होता है, इस पे अधिकारी कभी विश्वास नहीं करता। मान ले कोई बीच वाले पे। अच्छा जी। और जेई फाइल लेते हैं वो अलग लेते हैं? वो अलग। वो क्या हिसाब से लेते हैं भाई? हमें नोटिस खर्चा पानी है, 1500 200 जब वीसी के पास पैसा चला जाता है ना, पहुंच जाता है। फिर तुम ऊपर डर नहीं रहता? उनकी कोई औकात नहीं। अब इसका क्या होगा? सबका जाता है। तो वीसी तो अब चला गया, पुराना लाभ मान लगे नया आ गया, वो क्या उसको तुमने दिया नहीं? अभी तो 4 दिन नहीं, वो तो बिल्कुल जैसे वो होता ना थाने चौकी का, गाड़ी में चढ़ा के जाते हैं। अच्छा, हाँ, बाकायदा। अच्छा, ही बीसी कोई खुद ही थोड़ी रख लेता है, बीसी भी ऊपर देता है। ऊपर कहाँ? अरे भाई साहब, ठेका होता है पूरा, मुख्यमंत्री के पास जाता है पैसा। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे भाई साहब, आप गलत सोच रहे हो। मैं तो पहली दफा सुनो कि बीसी अपने बुला के पैसे लेता है, इतने मोटे है। क्योंकि हम तो समझते थे भाई नीचे वाले अधिकारी ले जाते हैं। ना, नीचे वाले का काम नहीं होता ना। ये नीचे वालों का काम नहीं होता, जमीन का काम। अच्छा, तो ऐसे नोएडा में चलता जी? सब जगह ही नोएडा में बीसी लेता है? सब जगह ही। अच्छा, तुम्हारा हाजी जी दे के आए थे? तुम दे के आते हो? हम कहाँ जाते हैं, हमारा हाजी नंबर है, हम तो यहीं तक। अच्छा, हाजी जाते हैं? आपको आगे बता दिया ये जमीन है, यहाँ से यहाँ तक। तो हाजी जाते होंगे देने? हाँ, वो जानते हैं, वही जाते हैं। गाजियाबाद के दासना क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध निर्माण कर भोले भाले लोगों को जमीन बेची जा रही है और सबसे चौंकाने वाली बात, प्रशासन ना तो रोकने आता है और ना ही कोई कार्रवाई करता है। कुछ दबंग दलाल खुलेआम बिना जीडीए के मानचित्र पास कराए जमीन का सौदा कर रहे हैं और गरीब जनता को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जीडीए वीसी सीधे इन दलालों से पैसा लेते हैं। बातचीत में सामने आया है कि जीडीए वीसी खुद बुलाकर अपना सौदा करता है। पुराने वीसी से नए वीसी तक यही सिस्टम चलता रहा है।
सब कुछ इस सिस्टम के नीचे दब कर चल रहा है। इसी वजह से जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं। जमीनें खरीदना आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। यानी एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं को चेतावनी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जीडीए वीसी और उनके सेटिंग वाले दलाल जनता की मेहनत और पैसे को अपनी जेब में डाल रहे हैं। सवाल यही है, क्या प्रशासन और वीसी की कार्रवाई जनता के हित में है या सिर्फ कुछ दबंग अधिकारियों और उनके दलालों के फायदे के लिए खाना पूर्ति कर रहे हैं? देखो हमारे यहाँ देहात का प्रधान है सतीश प्रधान। अच्छा जी। उसका भांजा है या उसका भतीजा, उसके थ्रू हमारी बात हुई है। अच्छा। प्रधान जी ने भेज दिए हैं, सारे काम ऐसे नहीं है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना। नहीं भैया कहता है डायरेक्ट दी, मैं कहा डायरेक्ट तो वीसी मिल ही नहीं सकता। वीसी नहीं मिलेगा डायरेक्ट। वीसी कहाँ लेता है आपको तो पता ही है, मैं उनको कह रहा था ये वीसी कहाँ लेगा पैसे? वीसी ईमानदार है भाई, वो बड़े अधिकारी आईएएस अधिकारियों का वे काबिल है ना, वे ईमानदार भी है, ईमानदार भी नहीं है। हाँ वो बस समझ रहे वो पैसे दूसरे रास्ते से जाते हैं। ये हमने इधर कलोनी काटी, कई लोग दलाल ले लेते हैं। हाँ तो वो आगे पहुँचाते नहीं, वहाँ गड़बड़ी होती है। वही होगी। मैं ये बोला आपने दे दिए जीडीए प्रधान जी ने हमारे प्रधान जी ने दे दिए। अभी बताइए ना, प्रधान जी से तो बात है डायरेक्ट। अच्छा आपके प्रधान जी से बात, उन्होंने जमीन ली है, वो प्रधान जी रजिस्ट्री करेंगे? जी प्रधान जी करेंगे। हाँ ये बात क्लियर होगी। बता दें कि अधिकारी सीधे पैसे लेने आते हैं या बुलवाते हैं और नीचे के कर्मचारियों को सिर्फ खर्चा पानी मिलता है। यानी पूरी प्रणाली ऐसे काम कर रही है कि नियम और कानून केवल कागजों में ही है। गाजियाबाद और नोएडा जैसे बड़े क्षेत्रों में यह सिलसिला बड़े पैमाने पर चल रहा है। पुरानी कॉलोनियां और नए प्रोजेक्ट्स में जमीन दलाल और अधिकारी मिलकर सौदों के पैसे खाते हैं और आम आदमी को सिर्फ मकान का सपना तो दिखाते हैं, लेकिन हक नहीं मिलता। क्योंकि अगर देखा जाए तो जीडीए वीसी गरीब जनता के मकानों पर बुलडोजर चलवाकर तुड़वा देते, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आम गरीब आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन यही प्रशासन कच्ची कॉलोनी काटने वालों और बिल्डरों के आगे यही जीडीए अपने घुटने टेक देता है और कोई एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि दबंगों के साथ जीडीए की पहले से सेटिंग रहती है। अब सवाल ये है कि क्या योगी सरकार की सख्ती सिर्फ लोगों को डराने के लिए है या वास्तविक कार्रवाई में नीचे के अधिकारी जनता के हक और जमीन पर कब्जा करवाकर मोटा पैसा कमा रहे हैं? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं? जनता की निगाह अब प्रशासन पर टिकी है। क्या सच में कानून सबके लिए बराबर होगा या सिर्फ उन दबंगों और सेटिंग वाले अधिकारियों के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं? क्या योगी सरकार का हंटर इन सरकारी अधिकारियों के ऊपर चलेगा? क्या इन अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई होगी? गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस।